फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, है ना। सो फर्स्ट लेट अस डिफाइन व्हाट इज कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। इट इज अ ब्रीफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियोमायोसाइट्स, है ना। हमारे जो कार्डियोमायोसाइट्स है उसके ECF में और ICF में देयर अकर सर्टन चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये कहां पर हो रहा है चेंज? इट इज टेकिंग प्लेस एट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियोमायोसाइट। तो आपको मालूम है यहाँ पे जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है वर्किंग कार्डियोमायोसाइट जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और दूसरे होते हैं पेस मेकर्स एंड द कंडक्टिंग सेल्स, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट SA नोड, AV बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, SA नोड है 60 to 100 बीट्स पर मिनट की स्पीड से एक्शन पोटेंशियल को या फिर इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, एंड दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज फर्दर ट्रांसमिटेड टू होल ऑफ द हार्ट, है ना। नर्वस सिस्टम, बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, हमारे ऐसे नोड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टन इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना। तो पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, in short we call it as RMP, है ना। So what do you mean by RMP? It is a membrane potential at rest when no stimulus is applied to a cell membrane of the muscle, है ना। तो यहाँ पर here is a diagram of a cardiomyocyte. The outside area is called ECF, that is extracellular fluid, and inside the cell is called the ICF, that is intracellular fluid. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? This is a membrane which is carrying a positive charge outside, that is in the ECF, and negative charge inside. ठीक है, पहली चीज। Now second, it is carrying more of sodium ions outside and more of potassium ions inside, है ना। तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की डेफिनेशन में दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि इसका जो ECF होता है इट इज पॉजिटिव एंड ICF इज नेगेटिव। सेकेंड, इट कैरीज मोर ऑफ सोडियम आयंस आउटसाइड एंड लेस ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड, बट पोटेशियम इज मोर इनसाइड इन कंपैरिजन टू ECF। ठीक है, नाउ दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज माइनस, मतलब जब भी हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हमारा मतलब ये ICF से है ना। व्हेन द ICF इज मोर नेगेटिव then we call it as a resting membrane potential which comes to about -90 millivolts. ठीक है, so here is a diagram of a cardiac action potential. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं we have two axes. On x axis we have written in milliseconds, ये हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो y axis है ये रिप्रेजेंट करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिली वोल्ट्स, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं here we have written -90, so -90 millivolt it is the membrane potential, or you can call it as this is the resting membrane potential. Now what are the causes which are responsible for generating resting membrane potential, है ना। So here there are 3 points. One is the poor permeability of the membrane for sodium ions, मतलब ये वाली जो membrane है this membrane is not permeable for sodium ions under rest, है ना। तो sodium ions बाहर रहते हैं, अंदर नहीं आ सकते, पहली चीज। इसकी वजह से जो बाहर है ECF is positive and inside is negative. Second, leakage of potassium ions even at rest. सोडियम आयंस अंदर नहीं आ सकते हैं लेकिन पोटेशियम आयंस कैन लीक outside, that is outside the cell in the ECF even at rest, है ना। तो सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा लेकिन पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसकी वजह से जो बाहर है ECF it will be more positive. And third is the sodium pump which takes 3 sodium ions from cell to ECF, यानी कि 3 सोडियम आयंस हमारे सेल से बाहर जाते हैं और बदले में 2 पोटेशियम आयन हमारे ECF से हमारे ICF में आते हैं। तो अगेन here is a difference of 1, एक जो पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर रह गया, जिसकी वजह से जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है that is positive and the inside is negative. Now when a muscle is stimulated, some changes occur and the voltage comes from -90 millivolt to -70 millivolt. This -70 millivolt is called threshold potential.
तो इसका मतलब ये हो गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एक वो पोटेंशियल है which is required in order to generate the action potential. अगर threshold potential से नीचे का potential होगा तो action potential cannot be generated. ठीक है. Second is it is at this potential that there occur opening of voltage gated sodium channels. है ना. तो अब क्या होगा, जो sodium ions हैं they will come from ECF into the ICF, and when they will come inside the cell they will carry the positive charge inside, है ना. तो जो inside of the that is the ICF of the cell becomes positive and the ECF becomes negative. Now this membrane is called a depolarized membrane, and the membrane potential reaches from minus 90 to direct plus 20 millivolts. This phase is called रैपिड डीपोलराइजेशन. ठीक है. तो रैपिड डीपोलराइजेशन का मतलब हो गया -90 से जो वोल्टेज है वो +20 मिली वोल्ट तक आ गया. नाउ the sodium channels will close and there will be opening of voltage gated potassium channels. So there is efflux of potassium from the ICF to the ECF, है ना. और जब पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे तो अपने साथ में पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाएंगे एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल कम टू अबाउट -20 मिली वोल्ट. ठीक है. इसको हम बोलते हैं रैपिड polarization. ठीक है. Now there will be opening of calcium channels and the calcium from ECF will come inside. When it will come inside it will carry a positive charge inside, है ना. अभी पोटेशियम चैनल्स खुले हुए हैं तो पोटेशियम ECF में लीक कर रहा है और कैल्शियम आयंस हमारे ICF के अंदर आ रहे हैं. So the movement of calcium and potassium is such that it will maintain a membrane potential of about -35 millivolt, है ना. तो यहां पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में this point is called plateau. ठीक है. तो पहला हमारा -90 पे है resting membrane potential, then from -90 to +20 it is rapid depolarization, then from +20 to -10 is rapid repolarization, and then from -10 to about -35 millivolts this phase is called plateau. So now the calcium channels will close and there will be opening of more and more potassium channels. So there will be efflux of potassium from inside of the cell to the outside of the cell and it will carry a positive charge outside. So the membrane potential goes from -35 to the resting membrane potential, and this is the phase of depolarization. So now the resting membrane potential is achieved and the ionic balance between the ECF and the ICF of the membrane will be achieved by sodium potassium pump and sodium calcium exchange. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा एक कार्डियोमायोसाइट स्टिमुलेट हो गया है एंड वी नो दैट दीज कार्डियोमायोसाइट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना. और इस इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर कुछ गैप जंक्शंस पाए जाते हैं and these gap junctions allow the quick transmission of electrical impulse from one cell to another cell, है ना. So once one cell is stimulated, it stimulates the another cell and the another cell, and this way the impulse is conducted to whole of the heart and it brings about the contraction of the heart. So now let us quickly review the stages of cardiac action potential. The first is the phase 4, that is the resting membrane potential, है ना. तो जो resting membrane potential है हमको मालूम है ये -90 millivolt है and it is due to a polarized membrane carrying a positive charge outside and a negative charge inside. ठीक है. Then second is phase 0 or rapid depolarization, when it is due to opening of sodium channels when the sodium comes in the ICF and they carry a positive charge inside and the ICF becomes positive and the ECF becomes negative, है ना. तो ये होती है -90 से +20. ग्राफ reaches from -90 to +20, that is the 0 phase.
ठीक है. थर्ड है phase 1, that is called the rapid repolarization. Here the graph quickly drops from plus 20 to minus 10 millivolt, and it is basically due to opening of potassium channels, है ना. When the potassium channels open, the potassium, there is efflux of potassium to the ECF, ठीक है. Then fourth is the phase 2, जिसको हम बोलते हैं plateau, and it is due to opening of calcium channels and influx of calcium एंड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, है ना. तो पोटेशियम चैनल्स अभी बंद नहीं हुए हैं और कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं. कैल्शियम ECF से ICF में आते हैं, पोटेशियम इज स्टिल ओपन. तो एक पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज अंदर भी आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर अकर अ फेज ऑफ प्लेट्यू, ठीक है. एंड इट इज अबाउट -10 millivolt to -35 millivolt. Then after that comes the phase 3, that is repolarization, and in this there is more and more opening of the potassium channels, and there is efflux, more and more efflux of potassium in the ECF, and the membrane potential goes from -35 millivolt to -90 millivolt, that is repolarization. And finally, the resting membrane potential, it is achieved by sodium potassium pump and sodium calcium exchanger. So I hope the concept is clear and you like the video. Thanks for watching.